लग रहा है, ना तो कॉची रूट टेस्ट लग रहा है। आपने इम्प्लीमेंट कर लिया उसमें रेशियो टेस्ट। ओके, अगर आपने इसमें रेशियो टेस्ट इम्प्लीमेंट कर लिया है तो आपको पता है रेशियो टेस्ट कब फेल हो जाता है, जब आपकी जो लिमिट, आपको एक पर्टिकुलर लिमिट निकालनी पड़ती है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, या तो आप un+1 अपॉन में un निकालिए, या फिर इसको आप रिवर्स करके भी हमने कहा है आप दोनों तरीके से ही लिमिट निकाल सकते हैं, un अपॉन में un+1। अगर इसकी लिमिट 1 आती है तो इसकी भी लिमिट 1 ही आएगी। तो दोनों से किसी भी केस में अगर लिमिट 1 आ जाती है तो रेशियो टेस्ट, डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट जो होता है वो फेल हो जाता है। तो जब आपका रेशियो टेस्ट फेल होता है देन आपको लगाना है रैप्स टेस्ट। ओके, तो पी सीरीज टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, रैप्स टेस्ट का, कॉची रूट टेस्ट भी, ये दोनों इंडिपेंडेंट टेस्ट है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिसाइड करना है कौन सा टेस्ट लगाना है। अगर आपने रेशियो टेस्ट इम्प्लीमेंट किया और रेशियो टेस्ट में बाई चांस ये केस बना जहाँ पे रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है, तो जब रेशियो टेस्ट फेल होता है तब कौन सा टेस्ट लगाते हैं, रैप्स टेस्ट। तो इस तरीके से रैप्स टेस्ट कब लगाना है, आपको डायरेक्ट रैप टेस्ट नहीं लगाना है, पहले आपको रेशियो टेस्ट लगाना है। जिस केस के लिए रेशियो टेस्ट फेल हो जा रहा है तब आपको इम्प्लीमेंट करना है रैप्स टेस्ट। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक की क्लैरिटी मिल गई होगी। अब हम बात करते हैं रैप्स टेस्ट होता क्या है। तो रैप्स टेस्ट बस इसी का थोड़ा सा, जो भी टेस्ट है रेशियो टेस्ट में ये लिमिट निकाली जाती है, इसमें थोड़े से कुछ टर्म्स और ऐड करने हैं और आपका रैप्स टेस्ट का क्राइटेरिया बन जाता है। तो देखिए रैप्स टेस्ट क्या होता है, अगर पॉजिटिव टर्म्स की कोई सीरीज़ है उसमें, देखिए यहाँ से आप ध्यान रख सकते हैं, रेशियो टेस्ट में आप un अपॉन में un+1 तो निकालते ही हैं। अब आपको क्या करना है, उसमें -1 करना है। ओके, अब एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, उसमें -1 करने के बाद आपको जो भी पूरा टर्म मिलेगा उस टर्म में आपको करना है n से मल्टीप्लाई। ठीक है, इस पूरे टर्म में n से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके बाद लिमिट इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो जब इस पूरे टर्म में लिमिट इम्प्लीमेंट करेंगे, एक बार मैं अलग से लिख के दिखा देती हूँ। आपको क्या टर्म बनाना है, un अपॉन में un+1 -1, इसके बाद इसमें किससे मल्टीप्लाई करनी है, n। ये जो भी टर्म बनेगा इसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी से वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये लिमिट, अगर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज हैं। ओके, क्योंकि पिछले वीडियोज़ में कभी लेस देन कभी ग्रेटर देन, तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए कब कौन से टेस्ट में ग्रेटर देन में कन्वर्जेंट है, किस में लेस देन में कन्वर्जेंट है। ठीक है, कंफ्यूज हो जाएंगे तो आपका आंसर बिल्कुल ही अपोजिट आएगा। तो अगर इसकी वैल्यू लेस देन 1 में डाइवर्जेंट, लेस देन 1 आ रही है तो डाइवर्जेंट हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 आ रही है तो कन्वर्जेंट आ जाएगा, और अगर इक्वल टू 1 है तो टेस्ट फेल हो जाता है। ठीक है, तो रैप्स टेस्ट भी फेल हो जाता है जब आपके इक्वल टू 1 वैल्यू